नमस्कार दोस्तों, लीगल 24/7 में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत लैंडमार्क जजमेंट कह लीजिए या उनका एक कमेंट कह लीजिए कि एडवोकेट का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती है पुलिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। क्या कभी किसी क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड ने अपने लॉयर को जो फीस दी है, तो क्या उस लॉयर्स का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस सवाल पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि एडवोकेट को मिली प्रोफेशनल फीस को सिर्फ इसलिए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका क्लाइंट किसी फ्रॉड या क्राइम में इन्वॉल्व है। मतलब पुलिस वाले, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फ्रॉड उसके क्लाइंट ने किया और वकील को जब उसने फीस दी, तो पुलिस वाले ये सोच के अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं कि ये भी एक प्रोसीडिंग ऑफ द क्राइम है। तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है बेसिकली। नमस्कार दोस्तों, लीगल 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के में एक महत्वपूर्ण जजमेंट की, जो हर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और लीगल प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश की साइबर सेल द्वारा एक प्रैक्टिसिंग जो एडवोकेट है उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किए जाने से जुड़ा हुआ है। बैंक की तरफ से बताया गया कि एडवोकेट का जो अकाउंट है वो साइबर सेल के कहने पर फ्रीज किया गया क्योंकि उसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अकाउंट में कुछ छोटी रकम क्रेडिट थी, जिसमें 20,000 रुपए और 3,700 की ट्रांजेक्शन भी शामिल थी। मतलब अकाउंट में कुल बैलेंस लगभग 1,03,071 रुपए था। अब कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, तो वो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि अकाउंट में कोई फ्रॉडलेंट या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बैंक अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाए। कोर्ट ने पहले जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि केवल वही अमाउंट फ्रीज की जा सकती है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या क्राइम की प्रोसीडिंग हो। यानी पूरे अकाउंट पर ब्लैंकेट फ्रीज नहीं लगाया जा सकता। अब एडवोकेट की फीस को लेकर कोर्ट ने क्या कहा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब आता है जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट अपने क्लाइंट से प्रोफेशनल फीस लेने के हकदार हैं और अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े स्कैम या फ्रॉड में आरोपी है तो वह अपने एडवोकेट को लीगल सर्विसेज की फीस देता है, तो सिर्फ इस वजह से पेमेंट प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम नहीं बन सकता। यदि एडवोकेट को मिली रकम उसकी लॉफुल प्रोफेशनल रिम्यूनरेशन हो सकती है, तो कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर एक्यूज व्यक्ति अपने लॉयर्स को उसकी प्रोफेशनल सर्विस के लिए फीस देता है तो उस पेमेंट को सिर्फ क्लाइंट की क्रिमिनल एलिगेशन के आधार पर क्राइम की जो है प्रोसीड्स नहीं माना जा सकता, उसकी प्रोसीड के अंतर्गत नहीं जो है उसको काउंट किया जा सकता। अब ये जजमेंट इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि जजमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अगर किसी एडवोकेट को पूरा बैंक अकाउंट सिर्फ इस आधार पर फ्रीज कर दिया जाए कि उसका क्लाइंट किसी साइबर फ्रॉड, स्कैम या फिर दूसरे क्राइम में इन्वॉल्व है, तो इससे एडवोकेट की प्रोफेशनल फंक्शनिंग पर सीधा असर पड़ता है। कोर्ट ने कंसर्न जताया कि इस तरह की कार्रवाई से लीगल प्रोफेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर एक चिलिंग इफेक्ट पड़ता है। एक एडवोकेट को अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज निभाने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, उसको करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कोर्ट का मुकदमा चलता है, उसमें पैसा खर्च होता है, तो वो कहां से लेकर आएगा वकील? इसलिए सिर्फ क्लाइंट की आइडेंटिटी या एलिगेशन के आधार पर एडवोकेट के पूरे अकाउंट को फ्रीज करना उचित नहीं माना जा सकता। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें यह बताया गया कि एडवोकेट के बैंक अकाउंट से जुड़े मामले में पुलिस एक्शन को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है या किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ऐसी कार्रवाई जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को प्रभावित ना करे। बेसिकली कहते हैं ना, जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, तो उसी सिद्धांत को कोर्ट ने फ्रंट पर रखते हुए ये जजमेंट सुनाया। अगर किसी एडवोकेट के अकाउंट में क्लाइंट से प्रोफेशनल फीस आई है तो केवल क्लाइंट के क्रिमिनल बैकग्राउंड या सस्पिशियस जो ट्रांजेक्शन है उनके आधार पर पूरे एडवोकेट के अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक अमाउंट की क्राइम की प्रोसीडिंग होने का आधार है तो उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पर
कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पूरे अकाउंट को ब्लैंकेट तरीके से फ्रीज करना ये बिल्कुल अलग बात है और एक गलत बात है बेसिकली। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है इसको सुनकर मजा आया होगा। उम्मीद है आपको कुछ चीजें क्लियर भी हुई होंगी। अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट आसान भाषा में समझने हैं तो लीगल 24x7 को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आगे किसी लीगल अपडेट को लेके। अगर आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।